हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कथा में। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे की साधना, सन्नाटे की पहली दस्तक। सुबह के ठीक 3:58 अलार्म नहीं बजा, फिर भी उसकी आंख खुल गई। कमरे में घड़ी की सुइयों की भी आवाज नहीं थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। बाहर गली में कुत्तों का भौंकना तक नहीं था। खिड़की के पार अंधेरा ऐसा गाढ़ा था, मानो रात ने जाने का इरादा ही छोड़ दिया हो। वह बिस्तर पर बैठ गया। नाम उसका अनिरुद्ध था। उम्र 40 के आसपास। शहर के बीचों बीच रहने वाला एक सामान्य आदमी, न ज्यादा धार्मिक, न नास्तिक। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बस भीतर कहीं एक बेचैनी थी जो किसी दवा से शांत नहीं होती थी। पिछले कुछ महीनों से एक अजीब बात हो रही थी। उसकी नींद लगभग हर दिन इसी समय खुल जाती थी, सुबह 4 बजे से थोड़ा पहले। शुरुआत में उसने इसे तनाव समझा, फिर उम्र, फिर मोबाइल। लेकिन जब कारण खत्म हो गए, तब भी जागना जारी रहा। आज पहली बार उसने उठकर बैठने का निर्णय लिया। वह कुर्सी पर बैठा, पीठ सीधी, आंखें बंद। कुछ करने का इरादा नहीं था, बस बैठा था। और तभी उसने सन्नाटा सुना। ये कोई साधारण खामोशी नहीं थी। ये वह सन्नाटा था जो कानों से नहीं, पूरे अस्तित्व से सुना जाता है। जैसे भीतर कोई पुरानी मशीन बंद हो गई हो, सांस अपने आप चल रही थी। पहली बार उसे साफ दिखा, मैं सांस नहीं ले रहा हूं, सांस हो रही है। उसके भीतर एक हल्का सा डर उठा। डर की पहली परछाई, डर तेज नहीं था, न ही कोई विचार साथ में था, बस छाती में एक ठंडी सी लहर। अनिरुद्ध ने आंख नहीं खोली। उसे याद आया, दिन में जब डर आता था तो उसके साथ हमेशा कहानी आती थी। नौकरी जाएगी, बीमारी हो जाएगी, मौत आ जाएगी। लेकिन अभी कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ डर था। और ये बात उसे और ज्यादा डराने लगी। मन ने फुसफुसाया, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उसी क्षण भीतर कहीं से एक और आवाज आई, बहुत धीमी। देखो। उसने देखा, डर को। जैसे कोई लहर आती है और किनारे तक पहुंचते पहुंचते टूट जाती है, वैसे ही वह डर भी आया और बिखर गया। उसके बाद कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। और वही सबसे अजीब था। कुछ नहीं आम तौर पर डरावना होता है। मन को आदत है कुछ न कुछ होने की, आवाज, विचार, योजना, याद। लेकिन यहां कुछ नहीं था। अनिरुद्ध को लगा जैसे वह एक बहुत बड़े खाली कमरे में बैठा है। पहले उसे घबराहट हुई। मन ने कहा, कुछ करो, मंत्र जपो, सांस गिनो। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और तभी पहली बार उसे एहसास हुआ, मैं कुछ न करने से डर रहा हूं। ये डर मृत्यु का नहीं था, ये डर नियंत्रण छोड़ने का था। अहंकार की थरथराहट। अहंकार हमेशा शोर में जीता है। जहां शांति होती है, वहां उसका दम घुटता है। जैसे जैसे भीतर सन्नाटा गहराता गया, अनिरुद्ध को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान ढीली पड़ रही है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न शब्दों में नहीं उठा, ये एक कंपन की तरह उठा। और उसी के साथ एक गहरा डर, अगर यह पहचान भी चली गई तो। उसकी सांस बहुत हल्की हो गई, इतनी हल्की कि कुछ क्षणों के लिए उसे लगा रुक गई। यहीं पहले वह घबरा जाता। आज उसने देखा, सांस का रुकना नहीं, डर का उठना। और डर टिक नहीं पाया। पहला छोटा मरना, सुबह के 4:17 बजे उसने आंख खोली। कुछ बदला नहीं था। वही कमरा, वही कुर्सी, वही अंधेरा। लेकिन भीतर कुछ गिर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था क्या। दिन में वह सामान्य रहा, काम पर गया, बातें की, हंसा। लेकिन भीतर एक दूरी बनी रही, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। दुख आए, देखे गए। डर आया, देखा गया। और हर बार देखने पर वह पूरा नहीं बन पाया। वापसी अगली सुबह वह खुद 3:55 पर उठ गया। अब यह आदत नहीं थी, यह बुलावा था। और यह शुरुआत थी, जब कुछ भी नहीं घटता कई दिन बीत गए। हर सुबह वही समय, वही कुर्सी, वही सन्नाटा। और कुछ भी नहीं, न कोई विशेष अनुभव, न डर, न शांति, न आनंद। यही साधना सबसे कठिन होती है, क्योंकि मन नकारात्मक अनुभवों से कम, अनुभव के अभाव से ज्यादा घबराता है। अनिरुद्ध के भीतर प्रश्न उठने लगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझसे हो पाएगा? लेकिन अब ये प्रश्न पहले जैसे नहीं थे। ये शोर नहीं करते थे, आते और चले जाते। वह बैठा रहता और पहली बार उसने समझा, साधना का मतलब कुछ पाना नहीं, कुछ गिरने देना है। सांस और मृत्यु। एक सुबह सांस अचानक बहुत हल्की हो गई, इतनी हल्की कि उसे याद ही नहीं रहा कि पिछली सांस कब ली थी। मन तुरंत कूद पड़ा। अगर सांस रुक गई तो पहले वह यहीं भाग जाता। आज उसने देखा, सांस नहीं,
डर को, और तभी उसे एक स्पष्ट बात दिखाई दी। सांस आती है, सांस जाती है, और हर जाने के साथ कुछ मरता है, हर आने के साथ कुछ जन्म लेता है। मैं इन दोनों के बीच कहीं नहीं हूं। ये समझ शब्द नहीं थी, ये एक सीधा दिखना था। उस क्षण मृत्यु भविष्य नहीं रही, वह वर्तमान बन गई, एक प्रक्रिया। और प्रक्रिया से डर नहीं लगता। डर का आमंत्रण एक दिन डर बहुत स्पष्ट होकर आया। कोई कारण नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक गहरा अस्तित्वगत कंपन। पहली बार अनिरुद्ध ने डर से कहा, पूरी तरह आओ। डर आया, फैला, और फिर उसका कोई केंद्र नहीं मिला। वह टिक ही नहीं पाया। यहीं एक गहरी परत पिघली। डर शत्रु नहीं रहा, वह एक ऊर्जा बन गया, और ऊर्जा को देखा जा सकता है। देखने वाला कौन? अब तक वह सब कुछ देख रहा था, विचार, डर, सांस, शून्य। एक सुबह अचानक यह प्रश्न उठा, जो देख रहा है वह कौन है? और फिर एक अजीब घटना हुई। देखने वाला भी जैसे पीछे हट गया। अब यह साफ नहीं था कि देखने वाला है भी या नहीं। मन कांप उठा। अगर देखने वाला भी नहीं रहा तो मैं कौन हूं? यही सबसे गहरा भय जन्म लेता है। लेकिन इसी बिंदु पर मुक्ति भी। अनिरुद्ध स्थिर रहा, और पहली बार उसने सच में न होने को छुआ। सन्नाटे की पहली दस्तक सुबह के ठीक 3:58 बजे। अलार्म नहीं बजा, फिर भी उसकी आंख खुल गई। कमरे में घड़ी की सुइयों की भी आवाज नहीं थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। बाहर गली में कुत्तों का भौंकना तक नहीं था। खिड़की के पार अंधेरा ऐसा गाढ़ा था, मानो रात ने जाने का इरादा ही छोड़ दिया हो। वह बिस्तर पर बैठ गया। नाम उसका अनिरुद्ध था। उम्र 40 के आसपास। शहर के बीचों बीच रहने वाला एक सामान्य आदमी, न ज्यादा धार्मिक, न नास्तिक। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बस भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जो किसी दवा से शांत नहीं होती थी। पिछले कुछ महीनों से एक अजीब बात हो रही थी। उसकी नींद लगभग हर दिन इसी समय खुल जाती थी, सुबह 4 बजे से थोड़ा पहले। शुरुआत में उसने इसे तनाव समझा, फिर उम्र, फिर मोबाइल। लेकिन जब कारण खत्म हो गए, तब भी जागना जारी रहा। आज पहली बार उसने उठकर बैठने का निर्णय लिया। वह कुर्सी पर बैठा, पीठ सीधी, आंखें बंद। कुछ करने का इरादा नहीं था, बस बैठा था। और तभी उसने सन्नाटा सुना। ये कोई साधारण खामोशी नहीं थी, ये वह सन्नाटा था जो कानों से नहीं, पूरे अस्तित्व से सुना जाता है। जैसे भीतर कोई पुरानी मशीन बंद हो गई हो। सांस अपने आप चल रही थी। पहली बार उसे साफ दिखा, मैं सांस नहीं ले रहा हूं, सांस हो रही है। उसके भीतर एक हल्का सा डर उठा। डर की पहली परछाई। डर तेज नहीं था, न ही कोई विचार साथ में था, बस छाती में एक ठंडी सी लहर। अनिरुद्ध ने आंख नहीं खोली। उसे याद आया, दिन में जब डर आता था तो उसके साथ हमेशा कहानी आती थी। नौकरी जाएगी, बीमारी हो जाएगी, मौत आ जाएगी। लेकिन अभी कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ डर था। और यह बात उसे और ज्यादा डराने लगी। मन ने फुसफुसाया, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उसी क्षण भीतर कहीं से एक और आवाज आई, बहुत धीमी, देखो। उसने देखा, डर को। जैसे कोई लहर आती है और किनारे तक पहुंचते पहुंचते टूट जाती है, वैसे ही वह डर भी आया और बिखर गया। उसके बाद कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। और वही सबसे अजीब था। कुछ नहीं, कुछ नहीं आम तौर पर डरावना होता है। मन को आदत है कुछ ना कुछ होने की, आवाज, विचार, योजना, याद। लेकिन यहां कुछ नहीं था। अनिरुद्ध को लगा जैसे वह एक बहुत बड़े खाली कमरे में बैठा है। पहले उसे घबराहट हुई। मन ने कहा, कुछ करो, मंत्र जपो, सांस गिनो। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और तभी पहली बार उसे एहसास हुआ, मैं कुछ न करने से डर रहा हूं। यह डर मृत्यु का नहीं था, यह डर नियंत्रण छोड़ने का था। अहंकार की थरथराहट। अहंकार हमेशा शोर में जीता है। जहां शांति होती है, वहां उसका दम घुटता है। जैसे जैसे भीतर सन्नाटा गहराता गया, अनिरुद्ध को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान ढीली पड़ रही है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न शब्दों में नहीं उठा, ये कंपन की तरह उठा। और उसी के साथ एक गहरा डर, अगर यह पहचान भी चली गई तो। उसकी सांस बहुत हल्की हो गई, इतनी हल्की कि कुछ क्षणों के लिए उसे लगा रुक गई। यहीं पहले वह घबरा जाता। आज उसने देखा, सांस का रुकना नहीं, डर का उठना। और डर टिक नहीं पाया। पहला छोटा मरना सुबह के 4:17 बजे उसने आंख खोली। कुछ बदला नहीं था, वही कमरा, वही कुर्सी, वही अंधेरा। लेकिन भीतर कुछ गिर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था क्या। दिन में वह सामान्य रहा, काम पर गया, बातें की,
हंसा, लेकिन भीतर एक दूरी बनी रही, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। दुख आए देखे गए, डर आया देखा गया, और हर बार देखने पर वह पूरा नहीं बन पाया। अध्याय 6, वापसी। अगली सुबह वह खुद 3:55 पर उठ गया। अब यह आदत नहीं थी, यह बुलावा था, और यह शुरुआत थी। जब कुछ भी नहीं घटता, कई दिन बीत गए। हर सुबह वही समय, वही कुर्सी, वही सन्नाटा, और कुछ भी नहीं। न कोई विशेष अनुभव, न डर, न शांति, न आनंद। यही साधना सबसे कठिन होती है, क्योंकि मन नकारात्मक अनुभवों से कम, अनुभव के अभाव से ज्यादा घबराता है। अनिरुद्ध के भीतर प्रश्न उठने लगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझसे हो पाएगा? लेकिन अब ये प्रश्न पहले जैसे नहीं थे। ये शोर नहीं करते थे, आते और चले जाते। वह बैठा रहता, और पहली बार उसने समझा, साधना का मतलब कुछ पाना नहीं, कुछ गिरने देना है। सांस और मृत्यु। एक सुबह सांस अचानक बहुत हल्की हो गई, इतनी हल्की कि उसे याद ही नहीं रहा कि पिछली सांस कब ली थी। मन तुरंत कूद पड़ा, अगर सांस रुक गई तो। पहले वह यहीं भाग जाता। आज उसने देखा, सांस नहीं, डर को। और तभी उसे एक स्पष्ट बात दिखाई दी। सांस आती है, सांस जाती है, और हर जाने के साथ कुछ मरता है, हर आने के साथ कुछ जन्म लेता है। मैं इन दोनों के बीच कहीं नहीं हूं। ये समझ शब्द नहीं थी, ये एक सीधा दिखना था। उस क्षण मृत्यु भविष्य नहीं रही, वह वर्तमान बन गई, एक प्रक्रिया। और प्रक्रिया से डर नहीं लगता। डर का आमंत्रण एक दिन डर बहुत स्पष्ट होकर आया। कोई कारण नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक गहरा अस्तित्वगत कंपन। पहली बार अनिरुद्ध ने डर से कहा, पूरी तरह आओ। डर आया, फैला, और फिर उसका कोई केंद्र नहीं मिला। वह टिक ही नहीं पाया, यहीं एक गहरी परत पिघली। डर शत्रु नहीं रहा, वह एक ऊर्जा बन गया, और ऊर्जा को देखा जा सकता है। देखने वाला कौन? अब तक वह सब कुछ देख रहा था, विचार, डर, सांस, शून्य। एक सुबह अचानक यह प्रश्न उठा, जो देख रहा है वह कौन है? और फिर एक अजीब घटना हुई, देखने वाला भी जैसे पीछे हट गया। अब यह साफ नहीं था कि देखने वाला है भी या नहीं। मन कांप उठा, अगर देखने वाला भी नहीं रहा तो मैं कौन हूं? यहीं सबसे गहरा भय जन्म लेता है, लेकिन इसी बिंदु पर मुक्ति भी। अनिरुद्ध स्थिर रहा, और पहली बार उसने सच में न होने को छुआ।